अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। और भाई आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चाय के साथ, क्योंकि जब तक सुबह में चाय ना पी जाए तो फिर दिन का आगाज़ तो होना ही नहीं है। तो बस अब पीते हैं फिर चाय और आगे की जो भी रूटीन होगी वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं आपसे एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी यूज़ कर लेती हूँ और आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। और ये कि सिस्टर के इन-लॉ से आई हुई थी दावत, तो मुझे भी जाना था शादी में। तो मैंने सोचा कि भई मैं भी थोड़ा गोरी-चिट्टी होके जाऊँ। तो बस अब शेयर करती हूँ आपसे होम रेमेडी। तो उसके लिए हमने एक टोमेटो, पोटैटो एंड लेमन का हाफ पीस लेना है और लेना है हमने मुल्तानी मिट्टी। तो बस अब इनको कर देते हैं साइड पर और फिर इनको करना है हमने ग्राइंड। तो हमें पहले करना था मुल्तानी मिट्टी को ग्राइंड, तो मैंने इसको जार में डाल दिया था और इसका मुझे चाहिए था बहुत ही बारीक सा पाउडर। तो ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया था यहाँ पे। और फिर मुझे ग्राइंड करना था टोमेटो, पोटैटो एंड लेमन को और मैंने इसको भी ग्राइंडर में डाल दिया था। तो फिर इसको ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको छन्नी की मदद से छान लिया था और बहुत ही अच्छी तरीके से छान लेना है हमने। तो उसके बाद जो मुझे एक चीज़ ऐड करनी थी इसमें, वो मैं भूल गई थी और वो था ये हमारा छोटू मोटू सा एलोवेरा का पौधा, जो कि हर घर की ज़रूरत भी है और हर घर में होता भी है। और फिर मैंने इसका एक पीस काट लिया था यहाँ से और फिर मैंने इसके ऊपर शॉपर बांध दी थी ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मियाँ है और ये कि फ्रिज में रखने से भी ये फ्रेश रहती है, लेकिन ये कि फ्रिज कहाँ काम करते हैं, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको शॉपर से बांध देती हूँ ताकि ये कल जब मैं यहाँ से इसको फिर से काटूँ तो ये बिल्कुल ही फ्रेश रहे। और फिर बाजी ने भी मुझे यही कहा था कि आप इस पे शॉपर बांध देना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो फिर मैंने यहाँ पे एलोवेरा को चम्मच की मदद से ऐड किया था इसमें और जो कि मुझे ग्राइंड करना था तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी थी, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर ये भी मिक्स हो ही गया था। तो फिर मैंने इसको मिक्स किया और 2 चम्मच इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी के ऐड किए, लेकिन ये कि मुल्तानी मिट्टी को ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको फेस पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी थोड़ा-सा टाइम लेती है। तो इस वजह से आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना था ताकि ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से और इसमें कोई दाना ना हो और ये फेस पे बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो बस फिर मैंने भी इसको मिक्स करके रख दिया था और फिर ये बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट यहाँ पे रेडी हो गया था, जो कि बिल्कुल रेडी था फेस पे लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपने अपने फेस की क्लींजिंग करनी थी बहुत ही अच्छे से। तो मैंने उसके लिए एक क्लींजर बनाया था जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और वो ये था कि मैंने यहाँ पे 2 चम्मच रॉ मिल्क लिया हुआ था और उसमें किया हुआ था 1 चम्मच रोज़ वाटर का ऐड और ये बहुत ही कोई अच्छा क्लींजर बनता है। इससे स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी फ्रेश हो जाती है और मैं अक्सर ही घर में यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ और फिर मैंने अपने हाथों पे ही अप्लाई किया हुआ था और 5-10 मिनट तक मैंने इसकी मसाज की हुई थी अपने हाथों पर, क्योंकि हाथों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है। बंदा कोई काम करे ना करे लेकिन हाथ तो बार-बार धोने पड़ते हैं। तो बस फिर मैंने अपने हाथों पे ही अप्लाई किया हुआ था और साफ़ करने के बाद मैंने जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था मुल्तानी मिट्टी का, वो अप्लाई किया और फिर मैं वेट कर रही थी कि ये ड्राई हो जाए तो मैं इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँ। और ये कि होम रेमेडीज़ में यही दिखाते हैं कि एक हाथ इतना गोरा-चिट्टा होता है और एक हाथ मेरे हाथों जैसा होता है। तो बस फिर मैं यही सोच रही थी कि कहीं मेरा हाथ भी इतना गोरा-चिट्टा ना हो जाए। और फिर यही यहाँ पे ड्राई हो गया था तो फिर मैंने इसको वॉश भी कर लिया था। तो वही यही है जो भी है और इसका रिज़ल्ट भी यही है, आप चेक कर लें। और यहाँ पे लाइट गई हुई थी तो फिर मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी। तो बस फिर यही है जो भी है और इसके बाद फिर मैंने लोशन अप्लाई किया था अपने हाथों पर, तो हाथ तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और फ्रेश भी लग रहे थे। हाँ, गोरे तो नहीं हुए लेकिन ये कि सॉफ्ट हो गए थे। और ये दूसरा दिन था यहाँ पर और फिर दूसरे दिन भी मैं यही रेमेडी यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी क्लिप्स बना लेती हूँ
और फिर मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं 1 वीक तक ये रेमेडी यूज़ करके फिर इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे थे जिसमें मुझे शॉपिंग भी करनी थी, पैकिंग भी करनी थी। तो बस फिर मैंने सिर्फ 2 दिन ही ये रेमेडी यूज़ की हुई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और फिर मैं यहाँ से ये एलोवेरा काट रही थी जहाँ पे कल मैंने इसको शॉपर से कवर कर लिया था। और भाई देखें जनाब, ये कितनी फ्रेश रखी हुई है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल सूखी नहीं। तो बस फिर मैंने इसका पीस यहाँ से थोड़ा-सा काट लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा-सा पीस ही चाहिए था। और फिर मैंने दोबारा से इस पे शॉपर बांध दी थी और ये बहुत ही ज़्यादा खुश्क हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि ये आगे भी फ्रेश रहे। और ये छोटू-मोटू सा पौधा हमारी कितनी केयर करता है, कितना ख़याल करता है, तो फिर हमें भी इसकी केयर करनी पड़ती है। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था और फिर ये कि वही सेम प्रोसेस था कल वाला। सब चीज़ों को एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था और मिक्स कर लिया था, फिर फेस और हाथों पे अप्लाई किया हुआ था। तो बस इसका रिज़ल्ट यही था कि स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई थी और फ्रेश हो गई थी। मैंने बस 2 दिन ही यूज़ किया था, लेकिन ये कि होम रेमेडीज़ बहुत ही थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इनका, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे यूज़ करो। तो माशाल्लाह से स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी और बहुत ही फ्रेश हो गई थी। तो भई आज का बस मेरा यही व्लॉग था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और जो होम रेमेडी थी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।